हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, लास्ट क्लास जो हम लोग देख रहे थे, लास्ट में हमने छोड़ा था कहाँ से? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से, जो आपकी सेकंड क्लास हुई थी। सेकंड क्लास में हमने जो भी था वो किडनी से संबंधित बेसिक देख लिए थे। नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में कौन कौन से और सब स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसको भी हमने देख लिया था। लेकिन मैं बारी बारी से अब हम इन टॉपिक्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। जैसे ग्लोमेरुलस को पढ़ेंगे, रेनल्स ट्यूब में क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। तो इसमें इसको दो पार्ट में आपने डिवाइड किया था। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला डिवाइड जो हमने किया था वो किस में किया था? मेलिफिजियम में। किस में किया था? मेलिपिगियम में किया था। और जो दूसरा डिवीजन हुआ था वो आपका किस में हुआ था? रेनल ट्यूब्स में हुआ था। ठीक है, मेलिपिगियम को हम लोग मेलिपिगियम ही बोल देते हैं, मेलिपिगियम ही बोल देते हैं। और रेनल ट्यूब्स में होता है, इसको हम लोग ब्रिक नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने देखा था कि इसको दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया था मेलिपिगियम को। पहला पार्ट था आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट आपका यहां पर बन रहा था वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, पहला आपका पार्ट यहां पर क्या बन रहा था? तो ग्लोमेरुलस पहला आपका पार्ट हो गया ये। और दूसरा है जिसे हम लोग वुमन संपुट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब रेनल ट्यूब्स है, तो रेनल ट्यूब्स में पहला जो आपका बन रहा था वो पीसीटी के नाम से बन रहा था। दूसरा जो बन रहा था आपका हैंसले लूप से बन रहा था। और जो तीसरा आपका बन रहा था वो डीसीटी से। जैसे पीसीटी को क्या बोलते हैं हम लोग? समीपस्थ कॉइल्ड, मतलब कुंडलित नलिका। दूसरे को हेनले लूप ही बोल देते हैं। और टीसीटी को हम लोग बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, तो बारी बारी से इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलस, वुमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेंसले लूप और डीसीटी के बारे में। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग जो रहेगा वो रहेगा ग्लोमेरुलस को। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? ग्लोमेरुलस को देखेंगे। ग्लोमेरुलस क्या होती है? यह एक वेब होती है। क्या होती है? वेब होती है, जाल होती है। किस चीज की जाल होती है? तो केश नलिकाओं की जाल होती है, यानी वेब ऑफ कैपिलरीज होती है। ठीक है, ये क्या होती है? वेब ऑफ कैपिलरीज होती है। हेडिंग डालकर लिखिए ग्लोमेरुलस और इसको डील करते हैं। आप सभी लोग को हेडिंग डालना था यहाँ पर ग्लोमेरुलस। हेडिंग सभी लोग डाल लेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है यहाँ पर? देखिए, लिखेंगे यहाँ पर कि यह केश नलिकाओं का जाल होता है। ये केश नलिकाओं का जाल होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? केश नलिकाओं का जाल होता है। और ये अभिवाही, यह अभिवाही तथा अपवाही धमनियों का बना होता है। ठीक है, समझ गए इस बात को कि ग्लोमेरुलस जो होता है ये केश नलिकाओं का जाल होता है। जो ये केश नलिकाओं की जाल किसकी होती है? तो अब अभिवाही और अपवाही धमनियों का जाल होता है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे इंग्लिश में हम लोग
It is the web of it is the web of capillaries. It is the web of capillaries. It is the web of capillaries which is made up afferent and efferent एस्ट्रियोल एस्ट्रियोल। ठीक है, इस बात को देख लीजिए कि ग्लोमेरुलस जो होता है वो केस नलिकाओं, यानी कि केस नलिकाओं का मतलब कैपिलरीज, किससे बना हुआ है? कैपिलरीज का जाल होता है, जो अभिवाही और अपवाही, यानी कि यहां पर एफेरेंट एस्ट्रियोल और इफेरेंट एस्ट्रियोल से ये क्या होता है? बना हुआ होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ, तो आगे इसको देखिएगा कि अब अभिवाही और अपवाही, यानी कि एफेरेंट और इफेरेंट क्या ट्यूब्स होती है, ये क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा यहां पर, अफेरेंट। अफेरेंट अफेरेंट को हम लोग कह देते हैं अभिवाही। ठीक है, अभिवाही धमनी। ठीक है, तो अभिवाही धमनी का क्या काम होता है कि अभिवाही धमनी जो होगा ये क्या करेगा? मैंने यहां पर हेडिंग डाल लिया। हेडिंग आपका बना क्या है? एफेरेंट। एफेरेंट एस्ट्रियोल, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अभिवाही धमनी। क्या बोला यहाँ पे? एफेरेंट मतलब अभिवाही धमनी, एफेरेंट एस्ट्रियोल इसको कहा जाता है। इसका काम होता है, इसका काम रुधिर को वृक्कों तक ले जाना होता है, ले जाना होता है। ठीक है, ये क्या करता है? एफेरेंट एस्ट्रियोल जो है वो ब्लड को कहां तक? वृक्क तक, किडनी तक लेकर जाने का काम करता है। ठीक है, फिर यहां पर आप लोग देखेंगे कि अब हेडिंग में डालेंगे आप लोग यहां पर कि दूसरा हेडिंग बनाएंगे आप लोग यहां पर एफेरेंट एस्ट्रियोल। दूसरा हेडिंग बनेगा आपका यहां पर एफेरेंट एस्ट्रियोल। ठीक है, एफेरेंट एस्ट्रियोल बनेगा, जिसे हम लोग कहते हैं अपवाही धमनी। इसका जो मुख्य काम होता है, इसका मुख्य काम रुधिर को वृक्कों से दूसरे भाग में ले जाना, दूसरे भाग में। चलिए ठीक है, देखेंगे एफेरेंट एस्ट्रियोल अपवाही तंत्र। इसका मुख्य काम रुधिर को वृक्कों से दूसरे भाग में ले जाना होता है, ले जाना होता है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए अफेरेंट कैरी ब्लड टू किडनीज। ठीक है, उसी तरह लिख लीजिए एफेरेंट का, एफेरेंट कैरी ब्लड फार अवे फ्रॉम किडनीज।
आउटसाइड लिख लीजिएगा, आउटसाइड के लिए है, बाहर ले जाती है किडनी से बाहर के लिए। तो क्या लिखा है, एफेरेंट और इफेरेंट दोनों आप लोग समझ गए। एक का काम है कि ब्लड को किडनी के अंदर ले जाना, और एक का काम है कि ब्लड को किडनी से बाहर ले जाना दूसरे भाग की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे वुमेन संपुट यानी कि वुमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल जिसको मैंने बताया कि क्या कहते हैं इसको, वुमन वुमन संपुट के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, यह एक दीवार के कप जैसी संरचना होती है जो ग्लोमेरुलस को घेरे रहती है। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल में क्या लिखा है यहां पर कि यह एक दीवार के कप जैसी संरचना होती है जो ग्लोमेरुलस को घेरे हुए रहती है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कि वुमेन्स कैप्सूल कप शेप्ड वॉल structure which is surrounded ग्लोमेरुलस। यहां पर समझ गए कि जो वुमेन्स कैप्सूल होता है उसका आकार कैसा होता है, कप जैसा होता है, यानी कि कप के शेप का। तो उसमें क्या होगा, सरफेस होगा, तो वो सरफेस वाल जैसा है। जो क्या होता है, ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस उसी कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वुमेन्स कैप्सूल उसी के क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि रेनल ट्यूब्स के बारे में, कि रेनल ट्यूब्स में 3 है, पीसीटी, डीसीटी और हेलनेस लूप।